हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं बीमीय विश्लेषण चैप्टर के डिफिनेशन और जो भी इसके थ्योरी वाले चैप्टर हैं सभी क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कराएंगे। यदि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या आप प्ले लिस्ट में जाइए तो न्यूमेरिकल की वीडियो पाएंगे सीरियल से। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भौतिक राशियों की विमाएँ क्या होती हैं बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। इसकी डिफिनेशन है ये है बच्चों, किसी भौतिक राशियों की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशियों के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। आइए बच्चों, एक हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है देखते हैं। घनत्व। बच्चों, घनत्व का फार्मूला क्या होता है? देखिए, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए। द्रव्यमान का तो द्रव्यमान हम लिख सकते हैं, लेकिन आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई होता है। अब आइए इन सबका मात्रक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मात्रक। या तो थोड़ा इसको अच्छा करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए। घनत्व का मात्रक पहले आइए देखते हैं। घनत्व का मात्रक देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक जो भी होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान का मात्रक। और देखिए बच्चों, एक बात और, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के मात्रक लंबाई होता है। याद रखना, लंबाई का मात्रक, इसका भी लंबाई चौड़ाई भी लंबाई में आप नापोगे तो लंबाई का मात्रक। बहुत ध्यान से देखिए, लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक, ऊंचाई का मात्रक, तीनों का मात्रक मीटर होता है तो इनके मात्रक समान हो जाएंगे। तीनों लंबाई की मात्रक ही यूज करेंगे। ये 3 हो जाएगा ना। अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। क्या हो जाएगा बच्चों? द्रव्यमान का मात्रक गुणे लंबाई का मात्रक की पावर -3 हो जाएगा। अब आइए बच्चों, बीमा देखते हैं। घनत्व का बीमा। घनत्व का बीमाएँ कैसे निकालोगे बच्चों? द्रव्यमान का बीमा होता है m⁻1, कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद लंबाई का बीमा l होता है, ऊपर -3 तो -3 लगा सकते हो, तो ये बीमा है। तो यही इसकी डिफिनेशन है। ये एक उदाहरण है बच्चों, ये उदाहरण के तौर पे हमने आपको बता दिया है। आप वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों, आगे है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। बच्चों, यहाँ पर हमें मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जानना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम मूल मात्रक के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? मूल मात्रक क्या होता है। तो बच्चों आइए हम इसकी डिफिनेशन को बताते हैं। तो बच्चों, इसकी डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, पहले आप वीडियो को रोककर नोट कर लें। ठीक है बच्चों, देखिए, मूल राशियों के वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों में नहीं बदला जा सकता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मतलब ऐसे मात्रक जिनको 2 मात्रक में आप या उनसे किसी और में उनको तोड़ नहीं सकते हो, वे मूल मात्रक होते हैं। आइए बेटा, एक हम आपको ट्रिक बताते हैं इनके उदाहरण को डालने के लिए। समझिए, इनके उदाहरण बताएं लेकिन एक ट्रिक हम आपको बताएंगे। अगर ये ट्रिक आप याद कर लोगे तो इनके सारे उदाहरण आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है बेटा? क्या है बच्चों? ट्रिक ये है ज्वाला। ट्रिक क्या है बच्चों? ज्वाला 10 ताप, ये ट्रिक है। क्या बच्चों? ज्वाला 10 ताप, ये ट्रिक अगर आप याद कर लोगे तो आपको 7 के साथ, वैसे ही मूल मात्रक जो है 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 7 प्रकार के। याद रखना बेटा, कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार। याद रखना बेटा, ये 7 प्रकार है। पहला प्रकार ये 1 से, दूसरा वा से, तीसरा ला से, चौथा दा से, पांचवा सा से, और छठा ता से, और सातवां पा से। ये 7 प्रकार के मात्रक होते हैं। आइए हम एक ट्रिक बनाते हैं।
ठीक, कैसा रहेगा देखिए। सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे आप एक तरफ आप लिखेंगे राशि या राशियाँ। क्या लिखेंगे? एक तरफ राशियाँ, एक तरफ लिखेंगे मात्रक, मात्रक। ठीक, और साथ में बीमा भी बता दे रहे हैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। बीमाएँ ना, मात्रक या बीमाएँ। ठीक है, बीमाएँ। अब एक काम करिए, कुछ 7 प्रकार के होते हैं, समझिएगा। पहला पहला राशि, जा से ज्योति तीव्रता होता है बच्चों। क्या होता है? ज्योति, ज्योति तीव्रता। छोटी का मंत्र लगाया, बड़ी का कोई दिक्कत नहीं, साइंस है, चलता है इसमें। ज्योति तीव्रता, इसका पहला जा से ज्योति तीव्रता। दूसरा वा से विद्युत धारा, वा से विद्युत धारा। बच्चों ट्रिक हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा ताकि ऐसी वीडियो हम आगे भागों की बनाते रहें। तीसरा क्या है? ला से लंबाई। क्या है बच्चों? लंबाई। और चौथा क्या है? दा से द्रव्यमान, द्रव्यमान। क्या बच्चों? द्रव्यमान। उसके बाद पांचवा क्या है? पांचवा सा से समय। क्या बच्चों? समय। 6 नंबर क्या है? ता से ताप। क्या बच्चों? ताप। उसके बाद हमारे पास है सातवां पा से परिमाप, परिमाप। क्या बच्चों? परिमाप। तो कितने हो गए हमारे पास? देखिए 7 हो गए। अब इनके मात्रक को देखते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला, कैंडीला। क्या होता है बच्चों? कैंडीला। इसे हम लोग CD से लिखते हैं, याद रखना। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसे AMP से लिखते हैं या केवल A से भी लिखते हैं। उसके बाद बच्चों लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। मीटर को हम लोग M से लिखते हैं। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है बच्चों। क्या होता है? किलोग्राम, मतलब KG होता है। उसके बाद समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है बच्चों? सेकेंड, सेकेंड। ठीक है। उसके बाद ताप, ताप का मात्रक क्या होता है बच्चों? ताप का मात्रक केल्विन होता है। क्या? केल्विन। याद रखना बच्चों, केल्विन। केल्विन को हम लोग K से लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद परिमाप, परिमाप का मात्रक मोल होता है। क्या होता है बच्चों? मोल। इसे भी MOL, मोल से लिखेंगे। ठीक है। अब आइए बच्चों आगे हम देखते हैं इसके बीमा को। देखिए बच्चों बीमा क्या है? कैंडेला का जो बीमा होता है उसे हम CD से लिखेंगे। ठीक है। एम्पियर के बीमा को हम लोग A से लिखेंगे। ठीक है। और मीटर के बीमा को हम लोग L से लिखेंगे। और किलोग्राम के बीमा को हम लोग M से लिखेंगे, ये आप याद रखना। और सेकंड, समय के बीमा को हम लोग T से लिखेंगे। और केल्विन के बीमा को हम लोग थीटा से लिखेंगे। और मोल के बीमा को हम लोग MOL, मोल से ही लिखेंगे। तो बच्चों ये इनके बीमा हो गए। ठीक है। याद रखना, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, परिमाप का मोल। ये इनके बीमा हो गए। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? तो इसमें क्या लिखोगे बच्चों? वे भौतिक राशियों के मात्रक जो मूल मात्रकों से मिल के बने होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आइए बेटा उदाहरण देखते हैं हम। जैसे में वेग, वेग है देखो। तो वेग का फार्मूला क्या होता है बेटा? विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है ना। तो यहाँ पर अगर मात्रक की बात करें, क्या? वेग का मात्रक, वेग का मात्रक। तो बच्चों विस्थापन दूरी में होता है, दूरी का मात्रक मीटर बताया गया था। क्या बताया गया था? मीटर। ठीक है। या M भी लिख सकते हो, बटे। और समय का मात्रक सेकंड बताया गया था, बताया गया था ना, सेकंड। या तो आप S सेकंड भी लिख सकते हो। तो देखिए ये मूल मात्रक मीटर अलग होता है, सेकेंड अलग होगा। देखो दो मूल मात्रक से मिल के बना हुआ है ना, तो इसे व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। ठीक है।
तो ये हो गया। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स 1। भाई ये बटे से ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा, चाहे हिंदी में लिख सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स 1। ठीक है, ऐसे ही आइए एक उदाहरण हम और आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों दूसरा देख लीजिए, बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। होता है कि नहीं होता है? त्वरण। तो द्रव्यमान को आप बेटा देखिए, अब यहाँ पर मात्रक हमें बताना है ना, क्या बताना है? मात्रक। क्या? द्रव्य बल का मात्रक। तो यहाँ लिख दो बल का मात्रक। तो कैसे बताएंगे बच्चों? इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। तो ये बेटा ये जो मात्रक है ये व्युत्पन्न मात्रक में आएगा। ठीक है, नोट कर लो बच्चों वीडियो को रोक कर। बच्चों दो पूरक मात्रक होता है, कौन कौन का? पहला एक होता है घन कोण का। घन कोण का मात्रक, जो बच्चों घन कोण का मात्रक होता है वो होता स्टेरेडियन। क्या होता? स्टेरेडियन। ठीक है, क्या होता बच्चों? स्टेरेडियन। SR जिसे हम लोग बोलते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा मात्रक कोण का मात्रक, देखिए बच्चों कोण का मात्रक, कोण का मात्रक बच्चों रेडियन होता है। कोण का मात्रक बच्चों रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? इसे हम लोग RAD से लिखते हैं। नोट कर लो बच्चों। जो कुछ भौतिक राशियों के हम सूत्रों के बीमीय सूत्र निकालेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहला है क्षेत्रफल। किसका? पहला किसका बच्चों? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का हमें मात्रक और बीमा बताना, तो क्या लिखेंगे? इसका फार्मूला लिखेंगे क्षेत्रफल का। क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक हमें निकालना है। तो मात्रक कैसे बताएंगे बच्चों? देखिए लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है बच्चों? मीटर। आप हिंदी में लिख दो मीटर या इंग्लिश में लिख दो मीटर। चौड़ाई की भी मात्रक मीटर होता है, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बेटा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब हम बीमा की बात करें तो क्षेत्रफल का बीमा अभी बच्चों हमने आपको बताया था, तो मीटर के सामने देखिए आप बीमा दो प्रकार से, या तो लंबाई का बीमा क्या होता है? L होता है। क्या होता है? L। चौड़ाई का बीमा भी वही लंबाई होता तो L होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं L²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या तो आप मीटर का बीमा L मान के डायरेक्ट स्क्वायर लगा दो, L²। डायरेक्ट मात्रक से भी बीमा निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी बीमा निकाल सकते हैं। मात्रक से बहुत आसान। देखिए मात्रक याद है मीटर स्क्वायर, तो मीटर को आप, मीटर किसका? लंबाई का होता है, लेंथ का होता है। L मीटर स्क्वायर, तो L² हो गया बीमा। ऐसे ही बच्चों आइए दूसरा हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा किसका है? दूसरा मान लीजिए आयतन का। तो आयतन का फार्मूला आप बताइए बच्चों। आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बच्चों अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले आयतन का मात्रक। आयतन का मात्रक, तो बच्चों लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अब हम यहाँ पर बच्चों निकालने जा रहे हैं आयतन का बीमा। आयतन का बीमा, क्या बीमा? लंबाई देखिए मीटर का बीमा L होता है, तो डायरेक्ट L लिख दो, L³ हो जाएगा। ठीक है, या लंबाई का बीमा L, चौड़ाई का बीमा L और ऊंचाई का बीमा L। लंबाई का बीमा L, चौड़ाई का बीमा L और ऊंचाई का बीमा L, तीनों का गुणा करेंगे तब भी L³ ही आएगा। ठीक है बच्चों,
अब हम निकालते हैं तीसरा कोई, जैसे वेग का। किसका बच्चों? वेग का। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय, जो मन हो आपका। दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय लिख सकते हो चाल में, ठीक है। ये चाल का होता है विस्थापन बटे समय, और दूरी का होता है, यहाँ ब्रैकेट में विस्थापन लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहेगा, विस्थापन। देखिए बच्चों, अगर वेग लिखना तो विस्थापन होगा, अगर चाल लिखोगे तो दूरी होगा, याद रखना ये फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर हम मात्रक बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों, वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक अभी हम बता रहे हैं। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे हम मीटर सेकंड माइनस वन, यही तो होगा। अब वेग का बीमा बता दो बेटा। वेग का बीमा आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो बेटा, क्या? मीटर पर सेकंड, वही चीज़ है। आप ब्रैकेट में मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो। बीमा कैसे निकालोगे? देखिए, मीटर एल होता है, समय सेकंड का टी होता है, -1 लगा, -1 लगा दो, हो गया बीमा। समझ गए? आइए ऐसे हम एक चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर इस समय त्वरण का बच्चों। किसका? त्वरण का निकालना, तो उसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, ये होता है फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पर हम मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मात्रक। किसका? वेग का, सॉरी त्वरण होगा ना यहाँ पर। तो चलिए, तो बच्चों आइए देखिए, त्वरण का मात्रक हम निकालते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा बेटा? वेग का आप मात्रक बताओ। वेग का मात्रक अभी हमने निकाला है, क्या? मीटर पर सेकेंड। देखिए, मीटर सेकेंड इनवर्स मतलब -1 बटे समय का सेकेंड, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, समझिएगा। देखिए, एक माइनस पहले से, ये ऊपर जाके एक माइनस और हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड -2 हो जाएगा। या तो इसी को मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, बटे मिलाओगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका? मीटर सेकेंड -2, और बटे मिलाओगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई बटे में आएगा तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। अब हम त्वरण का बीमा देख लेते हैं। त्वरण का बीमा क्या होता है? मीटर का एल, सेकेंड का टी, -2, ये आ गया इसका बीमा। आप बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, पांचवा नंबर देखते हैं हम। पांचवा नंबर हम बल का देखेंगे। किसका? बल का। इसका फार्मूला क्या होता बेटा? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों आप हमें बताइए, सबसे पहले बेटा लिखेंगे बल का मात्रक। बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक बच्चों किलोग्राम। क्या होगा? तो इसको बच्चों इंग्लिश में लिख दे रहे हैं मैं, किलोग्राम। कौन हिंदी में लिखे? किलोग्राम। त्वरण का मात्रक अभी निकाल, मीटर पर सेकेंड। देखिए, मीटर सेकेंड -2, भाई यही होगा ना, एम से मीटर बताया नहीं था इससे पहले, मीटर सेकेंड -2, ये हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, ये हो गया क्या भाई? त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता था, प्रति ऊपर जाकर माइनस हो जाता था। अब आइए निकालते हैं बल का बीमा। बल का बीमा, तो बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिएगा। किलोग्राम, किलोग्राम का एम होता है बीमा, और एम से मीटर, मीटर का लेंथ है एल होता है, और समय का टी होकर -2 लगा देते थे। MLT -2, ये हो गया बीमा। किसका? द्रव्यमान का बीमा। तो आइए बच्चों 6 नंबर हम एक और देखते हैं, कार्य का। किसका? कार्य। कार्य बराबर क्या होता है बच्चों? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ये होता है कार्य का मात्रक। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम कार्य का मात्रक निकालेंगे। फार्मूला तो याद कर लीजिएगा आप। कार्य का मात्रक बराबर बल का मात्रक। तो बच्चों कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल का तो अभी हमने निकाला है, ये देखो क्या निकाला मात्रक, ये निकाला है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? बहुत ध्यान से देखिए, किलोग्राम मीटर
सेकेंड माइनस 2 और ये तो बल का हो गया। विस्थापन का क्या है? विस्थापन का है त्वरण का। 1 मिनट देखिए, विस्थापन का एस मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, ये हो जाएगा मात्रक। अब इसे प्यार से जूल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? कार का मात्रक जूल, प्यार से जूल भी लिख सकते हैं, या ओ आर, इसे पूरे को हम लिख सकते हैं जूल। क्या लिख सकते हैं? जूल। और एक बात और, इसे प्यार से हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। एन एन बना देंगे तो समझ जाना न्यूटन भी लिख सकते हैं हम इसे पूरे को। इतना बड़ा लिखने से अच्छा न्यूटन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आइए हम आपको बीमा बताते हैं। कार का बीमा, कार का बीमा तो कैसे लिखोगे बेटा? किलोग्राम का एम और मीटर का एल, मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, सेकंड का टी तो -2 है तो -2, ये आ गया बीमा बेटा। ठीक है, अब आइए और आगे देखते हैं हम सवालों को। चलिए बच्चों 7वां नंबर देखते हैं शक्ति का। किसका? शक्ति का फार्मूला होता है कार बटे समय। क्या होता है बच्चों? कार बटे समय, ये होता है। तो बच्चों कार बटे समय, तो सबसे पहले हम मात्रक की बात करेंगे। क्या करेंगे? मात्रक की बात। तो यहाँ लिखेंगे शक्ति का मात्रक। कैसे निकालेंगे बच्चों इसका मात्रक? कार का मात्रक बराबर क्या होता है? कार का मात्रक अगर देखें, अभी हमने निकाला, ये देखो, ये रखना जूल, मतलब जूल भी रख सकते हो, लेकिन ये रखोगे तो बीमा आप निकाल लोगे, इससे आप बीमा नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, ये रखो। क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। बेटा ये डैश लगता है, डॉट नहीं, यहाँ डैश लगता है मात्रकों में। ठीक है, याद रखना। तो अब इसके बाद बच्चों बटे में समय का मात्रक सेकेंड होता है, याद रखना। अब ये ऐसे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 और -3 हो जाएगा। क्यों भाई? 2 है, एक और जाके ऊपर माइनस हो जाएगा भाई, ये एस है ना, ऊपर जाके -1 हो जाएगा और -2 पहले से एस में तो 3 हो जाएगा। एस मतलब सेकेंड। ठीक है, एस मतलब सेकेंड। अब आइए बीमा हम इसका देखते हैं। किसका? शक्ति का बीमा। तो कैसे लिखोगे? किलोग्राम का बीमा एम, मीटर का बीमा एल, इस पर लगा स्क्वायर स्क्वायर, समय का बीमा टी, ऊपर -3 तो यहाँ भी -3 लगा दो। तो ये बीमा हो गया बच्चों। किसका? शक्ति का बीमा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 8वां नंबर फार्मूला। किसका बीमा? घनत्व का। घनत्व का फार्मूला क्या होता बच्चों? द्रव्यमान। क्या होता बच्चों? घनत्व का फार्मूला द्रव्यमान बटे आयतन। अब एक काम करिए, घनत्व का, तो बच्चों घनत्व का बीमा का पहले मात्रक हम निकालेंगे। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। होता है कि नहीं होता? ये ऊपर जाकर हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब। अब लिखेंगे हम घनत्व का बीमा। क्या बच्चों? बीमा। तो बीमा कैसे होगा? बहुत ध्यान से देखिए, किलोग्राम का एम और मीटर का एल, और ऊपर है, ऊपर जाके ये माइनस होगा भाई, नीचे ना ऊपर जाके -3 होगा, ये -3 तो -3 ये होगा। तो ये हो गया इसका आंसर। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर देखते हैं संवेग। संवेग का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, ये फार्मूला होता है। आप इसे P = mv भी लिख सकते हो ना। P संवेग को P, द्रव्यमान को m, वेग को v, ये फार्मूला होता है बच्चों। अब एक काम करिए, संवेग का क्या हमें बताना है? मात्रक। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? संवेग का मात्रक। तो बच्चों द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, हिंदी में ना लिख के हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। ठीक है, और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ये होगा। अब हम संवेग का बीमा निकालेंगे। अगर संवेग का बीमा तो क्या होगा? बीमा बेटा द्रव्यमान का बीमा m होता है, याद करवाया था ना ज्वाला दस्ताप में। और लंबाई का, मीटर का लंबाई और समय का T-1, तो ये संवेग का हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही आइए 10वां नंबर हम देखते हैं किसका, गतिज ऊर्जा का। किसका बच्चों, गतिज ऊर्जा। इसका फार्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिए, गतिज ऊर्जा का मात्रक, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा कि देखिए कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता, द्रव्यमान का होगा किलोग्राम, इसका होगा मीटर पर सेकेंड। भाई मीटर सेकेंड -1 होगा वेग का, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, यही तो होगा जब गुणा करोगे इसमें और इसमें। ठीक है, अब इसके बाद बीमा लिखो। उसके बाद बच्चों बीमा देख लो, गतिज ऊर्जा का बीमा। बीमा क्या होगा, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, किलोग्राम का m, इसका L स्क्वायर T-2, ये होगा बीमा। उसके बाद बच्चों अब हम देखेंगे 9 नंबर हो गया, 10 नंबर भी हो गया, अब हम देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, बेटा ऊर्जा कोई भी हो, ऊर्जा कोई भी हो, सबके बीमा मात्रक बराबर होता है। कहें ऊर्जा, देखिए किसका किसका बराबर होता है बेटा, स्थितिज ऊर्जा में हम आपको बता दे रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कार्य और आपका कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा और आपका बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, इनके मात्रक और बीमा समान होते हैं। क्या बच्चों, मात्रक बीमा क्या होते हैं, समान। ठीक है, अब बताइए, अब गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, देखिए जो गति ऊर्जा का मात्रक है वही मात्रक इसका भी होगा, वही मात्रक इसका भी होगा। चाहिए तो आइए हम निकाल के दिखा देते हैं बच्चों। ठीक है, आइए हम निकाल देते हैं कैसे बराबर आएगा। देखिए स्थितिज ऊर्जा का U बराबर फार्मूला होता है mgh, कौन हिंदी में लिखे, स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे ऊंचाई, बहुत बड़ा हो जाता है ना, इस वजह से हम ऐसे निकल रहे हैं। U का मात्रक आसानी से हो जाएगा। देखिए बच्चों किलोग्राम, इसका मात्रक क्या होता है kg, समझिएगा, और इसका मात्रक होता है त्वरण का मीटर सेकेंड -2 और ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो जब इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, हो गया कि नहीं हो गया। अब बीमा देख लो बच्चों, इसका ये मात्रक हो गया, बीमा देख लो वही आएगा, देख लो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 वही आया कि नहीं। अब U का बीमा देख लो, तो बीमा कैसे निकालोगे भाई, किलोग्राम का M और मीटर का L, ऊपर स्क्वायर लगा है, सेकेंड का T, ऊपर -2 लगा है, देखो आ गया ना। चलिए अब हम 12 नंबर देखते हैं। ठीक है, 12 नंबर जैसे मेरे पास है दाब, क्या है, दाब। तो दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब इसे भी बल को हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चों, याद रखना, क्षेत्रफल का ए से, तो हमें क्षेत्रफल, हमें बच्चों क्या करना चाहिए था कि यहाँ पर इसके इंग्लिश भी लिख देना चाहिए था ना, जो वही लिख देना, जो भी इनका नाम होता है उसका पहला अक्षर लिख देना। ठीक है, प्रेशर को P से होता है। तो बच्चों आइए मात्रक और बीमा बताते हैं। किसका मात्रक, दाब का मात्रक क्या होता है भाई, बल का मात्रक क्या होता है, बल अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, देख लो जाके, याद आ गया, क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, देख लो अभी निकलवाया था क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर देख लो, ये 12 नंबर पढ़ रहे हैं, 5वां नंबर बल का ये लिखवाया था, और क्षेत्रफल का लिखवाया था पहला नंबर, क्या, मीटर स्क्वायर। हिंदी में लिखो मीटर स्क्वायर, या ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। 1 m से 1 m कट जाएगा, U ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलो मीटर -1 सेकेंड -2, ये मात्रक हो गया। अब दाब का बीमा देख लो बच्चों, दाब का बीमा, तो बीमा कैसे बताएंगे बच्चों, आइए देखते हैं। किलोग्राम का M, मीटर का L, -1 सेकेंड का T-2, यही तो होगा। तो बच्चों आप वीडियो को रोककर नोट कर लो, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो 13 नंबर सवाल को देखते हैं, आवेग क्या है,
आवेग। बच्चों आवेग का फार्मूला क्या होता है? आवेग का फार्मूला होता है बल गुणे समय। क्या होता है? बल गुणे समय। अब हमें यहाँ पर क्या मात्रक और बीमा बताना है। क्या बताना बच्चों? मात्रक और बीमा। तो आवेग को हम लोग जी ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम ऐसे हिंदी में लिख देंगे आवेग। आवेग का मात्रक, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। आवेग का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है बताइए भाई? बल का मात्रक अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, जाके देखो ना क्या लिखवाया था, बताइए। किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 ये, और समय का एस सेकेंड होता है, यही तो होता है बच्चों। अब इसके ये एक मान लो तो ये भैया प्लस -2 ये +1, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकेंड, यही तो आएगा, -1 आएगा। क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका बीमा देखें, अगर हम क्या देखें? बीमा, आवेग का बीमा। तो बीमा कैसे लिखेंगे हम? MLT-1। क्या होगा? MLT-1। इसके बाद बच्चों आइए 14 नंबर हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, बल आघूर्ण का हम बता चुके हैं, एक बार और देख लो। बल आघूर्ण के कार्य के बराबर होता है। ठीक है, बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे दूरी। बल गुणे दूरी। तो हम यहाँ फार्मूला कैसे लिखेंगे बेटा? फार्मूला हम इसका निकालेंगे सबसे पहले मात्रक। क्या निकालेंगे? कि बल आघूर्ण का मात्रक। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक अभी हमने बताया था किलोग्राम, देखिए यहाँ पर लिखा है मीटर सेकेंड -2, दूरी का होता है मीटर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। मीटर का गुणा मीटर में करेंगे, मीटर स्क्वायर, और सेकेंड -2। ठीक है, अब हम इसका बीमा बताएंगे। क्या? बल आघूर्ण का बीमा। बीमा कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए बहुत ही आसान है। किलोग्राम का M, मीटर का L, स्क्वायर T-2, ये होगा बच्चों। आप वीडियो को रोककर नोट कर लो। अब इसके बाद हम 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर क्या है बच्चों? प्रतिबल। किसका? प्रतिबल। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, बल बटे क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम क्या मात्रक बताने वाले हैं? किसका मात्रक? प्रतिबल का मात्रक। तो बच्चों बल का मात्रक सब सीजीएस बेटा, ये एमकेएस प्रति वाले मात्रक हैं सब ये। ठीक है, अभी हम सीजीएस एमकेएस भी बताएंगे, वो इससे पहले वाले पार्ट में बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर काट दिया, ये देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ये हम ऊपर जाके किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2 होगा। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए प्रतिबल का बीमा। प्रतिबल का बीमा। बीमा का फार्मूला क्या होता है? ML-1T-2, ये है बेटा ML-1T-2, ML-1T-2 ये होता है बेटा किसका? प्रतिबल का बीमा। तो इसके बाद बच्चों आइए हम 16 नंबर विकृति का भी देख लेते हैं। ठीक है, किसका? विकृति का। 16 नंबर दिन हेलो 6 नंबर 16 नंबर सवाल बच्चों आइए देखते हैं। 16 नंबर क्या है? विकृति। विकृति। विकृति का फार्मूला क्या होता है बेटा? लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। बच्चों ये फार्मूला अगर आप अच्छे से याद कर लें तो आपके न्यूमेरिकल के लिए बड़ी आसानी होगी। तो बच्चों आइए यहाँ पर हम विकृति का मात्रक देखते हैं पहले। विकृति का मात्रक क्या होता है बच्चों? लंबाई में वृद्धि का मात्रक मीटर, प्रारंभिक लंबाई का मात्रक मीटर से मीटर कट गया तो कुछ नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर। तो बेटा क्या हो गया? मीटर की पावर 0 मान लो, ऊपर जाके घट जाएगा। बीमाहीन जिसका कोई मात्रक नहीं है।
तो क्या लिखोगे, m की पावर 0 मात्रक नहीं, तो क्या लिखोगे, इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक और बीमा नहीं होता है। याद रखना बच्चों, जब 0 आ गया तो बीमा भी नहीं निकलेगा। ठीक है, ये मात्रकहीन बीमाहीन होता है। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। बच्चों प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो बच्चों आप ये बताइए, हमें क्या बताना है यहाँ पर, मात्रक किसका, प्रत्यास्थता गुणांक को बेटा हम लोग y से लिखते हैं, इतना बड़ा कौन लिखे, इसे हम लोग y से लिखते हैं, तो हम लिखेंगे y का मात्रक। क्या बेटा, y का मात्रक। बच्चों प्रतिबल का मात्रक अभी इससे पहले हमने बताया था, क्या बताया था बच्चों, वो होता है बल। देखिए बेटा प्रतिबल का मात्रक हमने आपको लिखवाया होगा किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2, या न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है, लेकिन ये भी होता है। अब विकृति का कोई मात्रक नहीं होता बेटा, जिसका कोई मात्रक नहीं होता विकृति का, अभी हमने बताया था, तो यही इसका मात्रक हो जाएगा। y का बीमा भी यही हो जाएगा बच्चों। फिर तो भाई क्या होता है बीमा इसका, विकृति का कुछ होता ही नहीं, नहीं रख देते बीमा किलोग्राम का m, मीटर का l, ऊपर -1 लगा दो, सेकंड का t, ऊपर -2 है लगा दो। ये आ गया बच्चों क्या, 17 नंबर सवाल। अब आइए बच्चों 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर के लिए क्या करोगे, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का बेटा क्या होता है, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई फार्मूला होता है। तो बच्चों इसका मात्रक आप बताइए, पृष्ठ तनाव का मात्रक, पृष्ठ तनाव का मात्रक बराबर बल का मात्रक, न्यूटन भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग एम्पियर सवाल रखेंगे। क्या होता है, बल का मात्रक क्या लिखवाया था बच्चों, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, लंबाई का मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचा बच्चों, किलोग्राम मीटर -2, पावर जो भी है। तो बच्चों ये क्या आ गया, इसका मात्रक आ गया। आइए बच्चों पृष्ठ तनाव का बीमा देखते हैं। पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होता बच्चों, बीमा, इसका बीमा होगा कि ml-2, क्या होगा, ml-2 होगा बच्चों। उसके बाद ये हो गया, इसके बाद है 19 नंबर, क्या है 19 नंबर, गुरुत्वाकर्षण जी का बेटा मात्रक, क्या, गुरुत्वाकर्षण जी। तो इसका बेटा फार्मूला क्या होगा, कूलाम के नियम से, इसको बेटा हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, मैथ में F(r²) बटे द्रव्यमान, मतलब m1 m2, यही तो होता है बच्चों। तो ऐसे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो कौन हिंदी में लिखे, बल होता है, ये दूरी होता है, ये द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। तो लिखेंगे जी का मात्रक, क्या होगा बच्चों, बल का मात्रक बताया था हमने, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, और दूरी का मीटर, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, बटे द्रव्यमान का किलोग्राम, इस द्रव्यमान का भी किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये ऊपर जाके किलोग्राम -1, और ये मीटर मीटर क्यूब, और ये सेकेंड -2, ये आएगा बच्चों इसका मात्रक। अब आइए जी का बीमा निकालते हैं। जी का बीमा कैसे निकालेंगे बच्चों, किलोग्राम का बीमा m तो -1, और मीटर का l तो 3 लगा था, समय का t तो -2 ऊपर लगा, तो ये हो गया बीमा, किसका बीमा, जी का बीमा, m-1 l 3t⁻²। ऐसे आप निकाल सकते हो बच्चों। चलिए बच्चों अब आगे 20 नंबर को हम देखते हैं। 20वां नंबर क्या, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, किसकी बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका फार्मूला होता है बेटा गुरुत्वीय बल बटे
द्रव्यमान। क्या होता है बच्चों? गुरुत्वीय बल बटे द्रव्यमान। तो अब यहाँ लिखेंगे मात्रक। क्या इसको बेटा हम आई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? आई जी से। ठीक है, तो लिखेंगे अब आई जी का मात्रक। पहले आइए बच्चों मात्रक निकालते हैं। गुरुत्वीय बल का मात्रक बताओ बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। इसका बल का मात्रक वही होता है क्या? किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2। देखिए कोई भी बल हो, चाहे गुरुत्वीय बल हो, चाहे नॉर्मल बल हो, चाहे घर्षण बल हो, कोई भी बल हो, सबका मात्रक क्या होता है? वही होगा। द्रव्यमान का वही किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा तो आएगा मीटर सेकेंड माइनस 2। ये मात्रक या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो त्वरण का होता है वही मात्रक इसमें भी आएगा। ठीक है बच्चों, एक बात और देख लो। अब बीमा, आई जी का बीमा। तो बीमा क्या होगा बच्चों? बीमा होगा एल टी माइनस 2। यही तो होगा बीमा, एल टी माइनस 2। नोट कर लो बच्चों वीडियो को, फिर आगे देखते हैं हम कुछ और मात्रक और उनके बीमा। 21 नंबर सवाल आइए बच्चों देखते हैं। क्या है? गुरुत्वीय विभव। क्या है बच्चों? गुरुत्वीय विभव। इसका हमें मात्रक और बीमा बताना है। चलिए बच्चों, फार्मूला क्या होता है बेटा? गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटे द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव का मात्रक पहले हम निकालेंगे बेटा। क्या का मात्रक? क्या होगा बच्चों इसका मात्रक? कार्य का मात्रक हमने आपको बताया था, क्या था? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। और द्रव्यमान का किलोग्राम। तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा तो क्या आएगा बच्चों? ब्रैकेट नहीं होगा इसमें, मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 ये होगा। अब गुरुत्वीय विभव का बीमा देखेंगे बच्चों। गुरुत्वीय विभव का बीमा क्या होता है? इसका बीमा बच्चों बहुत ध्यान से देखना। इसका बीमा होगा किलोग्राम, क्या होगा? ओ हो मीटर। मीटर का एल होता बच्चों, मीटर का एल स्क्वायर टी माइनस 2 ये होगा। भाई मीटर का एल होता ना, तो नोट कर लो। चलिए बच्चों 22 नंबर को आइए देखते हैं। 22 नंबर क्या है? बल नियतांक। बल नियतांक बच्चों इसका फार्मूला होता है बल बटे लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि ये होता है बल नियतांक का फार्मूला। बच्चों बल नियतांक को हम लोग के से लिखते हैं, तो यहाँ लिख दें के का मात्रक। तो बच्चों बल का मात्रक जो क्या था? किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2। और लंबाई में वृद्धि मतलब मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचा? किलोग्राम सेकेंड माइनस 2 ये आएगा। अब यहाँ पर हम अगर बीमा की बात करें, के मतलब बल नियतांक का बीमा, तो बीमा कैसे निकालोगे? किलोग्राम का एम सेकेंड का टी माइनस 2 ये होता बच्चों। आइए इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों अब हम 23 नंबर देख लेते हैं। इसी में 23 नंबर किसका बच्चों? आवृत्ति का। आवृत्ति का होता है बच्चों फार्मूला 1 बटे आवर्तकाल मतलब समय। आवर्त काल मतलब ये समय होता है बच्चों। क्या होता है? समय। तो आइए आवृत्ति को हम लोग एन से लिखते हैं या एफ से भी लिखते हैं। फ्रिक्वेंसी एफ से लिखेंगे तो लिखेंगे एफ का मात्रक। एफ का मात्रक 1 बटे आवर समय का मात्रक सेकेंड होता है। ये ऊपर जाके एस -1 हो जाएगा। ठीक है, या प्यार से हम हर्ट्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एच डेड हर्ट्स। तो अब लिखेंगे एफ का बीमा। क्या बच्चों? इसका बीमा। तो बीमा टी की पावर -1 होगा। इसे स्क्वायर ब्रैकेट में पैक कर देना। तो ये हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर बच्चों कोण है, जैसे मेरे पास कोई क्या है? कोण। तो कोण का मात्रक हमें बताने से पहले उसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, होता है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण का मात्रक। कोण का मात्रक कैसे निकालेंगे बच्चों? चाप दूरी, चाप एक दूरी होता है, दूरी का मात्रक मीटर और त्रिज्या का मात्रक मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर की पावर 0। तो क्या लिखोगे? को जिसकी पावर अगर 0 आ गया तो लिखोगे कोण का
मात्रक और बीमा नहीं होता है। क्या बच्चों? मात्रक और बीमा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को रोककर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।